अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 फिज़िक्स नाइन्थ का लास्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 से न्यूमेरिकल नंबर 9 तक सॉल्यूशन किए, सारे न्यूमेरिकल्स के उनके सॉल्यूशंस निकाले और आई होप सो कि आपको उन सब न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी। मुझे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने समझ के करना है और इसको समझना है आपने कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, तो इसके अंदर आपको बताया गया है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर of 1 horsepower is used to run water pump। तो बच्चे सबसे पहले आपको जो गिवन डेटा के अंदर चीज़ बताई गई है वो आपको पावर बताई गई है। तो बच्चे हमें पता है कि पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो बच्चे इसकी वैल्यू जो है आपको जो बताई गई है ये 1 हॉर्स पावर। और बच्चे हमें ये चीज़ पता है कि जो 1 हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर ये इक्वल होता है 746 वाट के। तो बच्चे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो आपका पावर होगी वो हो जाएगी कन्वर्ट 746 वाट के अंदर कन्वर्ट हमने कर ली। ये तो आपके पास पावर आ गई। फिर बच्चे उसके बाद नेक्स्ट आके जो आपको चीज़ बताई गई है, द वाटर पम्प टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। को जो टैंक को फिल करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है वो दिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू है हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। इसकी वैल्यू 10 मिनट्स है। बच्चे हमने यहाँ पर फिर यूनिट को कन्वर्ट करना होगा और मिनट्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड के अंदर। बच्चे मैं साथ लिख भी देखता हूँ कि 1 मिनट जो होता है 1 मिनट वो बच्चे इक्वल होता है 60 सेकंड के जो है वो इक्वल होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर मैं कन्वर्जन करूँगा तो मैं क्या करूँगा 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 के साथ। जब 10 को 60 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 600 सेकंड। तो यहाँ पर मुझे मेरी टाइम को भी मैंने कन्वर्ट किसके अंदर कर लिया, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो किस में गिवन था, मिनट्स के अंदर गिवन था। उसके बाद मुझे जो टैंक हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स की जो टैंक की कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है वो भी आपको बता दी गई है। उसकी वैल्यू आपको बताई गई है, कैपेसिटी मीन वॉल्यूम आपको बताया गया है, सॉरी 800 लीटर्स। ठीक है भैया, ये 800 लीटर्स इसकी भी वैल्यू बता दी गई है। फिर मुझे उसके बाद कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं हम इसको, वाटर को टैंक के अंदर, जो वो टैंक की हाइट है वो भी बताई गई है कि जो टैंक है वो हाइट जिसके ऊपर लोकेट है वो आपकी वैल्यू है 15 मीटर, ये इस जगह लोकेट है। मुझे उसके बाद हमसे पूछा गया है कि एक्चुअल वर्क डन कैलकुलेट करो। तो मुझे एक्चुअल वर्क आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैं एक्चुअल वर्क लिख देता हूँ। एक्चुअल नंबर 1 जो आपको चीज़
कैलकुलेट करनी है वो एक्चुअल वर्क कैलकुलेट करना है बच्चे, वो कैलकुलेट करना है। नंबर 1 डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक। और बच्चे नंबर 2 इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये कहा गया है कि आप फाइंड एफिशिएंसी, यानी कि आपने परसेंटेज एफिशिएंसी जो है कैलकुलेट करनी है, एफिशिएंसी की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है बच्चे, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है बच्चे। और बच्चे एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है, और साथ में इसके साथ परसेंटेज भी लगा देता हूँ बच्चे। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है ना हमने कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको एक्चुअल वर्क डन कैलकुलेट करना है वो तो बच्चे बहुत ही आसान है, उसको तो आप बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, मैं इसको थोड़ी सी लाइन को ठीक लगा लूँ बच्चे, ये ऐसे जी। तो बच्चे हमें पता है कि जो वर्क जो है कैलकुलेट हमने करना है, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई हाइट नहीं है, तो यहाँ पर हमको जो वर्क कैलकुलेट करना होगा वो हमने पावर से कैलकुलेट करना होगा। और पावर का बच्चे आप लोगों को फार्मूला पता है कि जो पावर होती है वो पीछे हम बार बार कर चुके हैं कि ये वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होती है। ठीक है, तो बच्चे जो वर्क होगा यही हमारा एक्चुअल वर्क है, और इसको हम मल्टीप्लाई पावर को किससे कर देंगे, टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चे वर्क इज इक्वल टू पावर की वैल्यू बच्चे 746 मल्टीप्लाई बाय बच्चे जो टाइम था वो आपके पास 600 था। ठीक हो गया बच्चे। अब जो है ना मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालूंगा। तो मुझे 746 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 600 के साथ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे तो इसका जो आंसर आता है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो वर्क होगा एक्चुअल वो 44760, और वर्क का जो यूनिट होता है वो जो क्या होता है, जूल। ये बच्चे आपने नंबर 1 आंसर जो है इसका कैलकुलेट कर लिया, और यही हमारा एक्चुअल वर्क था। ठीक है बच्चे, एक चीज़ हमने ये कैलकुलेट कर ली। अब जो है दूसरी चीज़ को कैलकुलेट हमने करना है, लेकिन नंबर 2 को कैलकुलेट करना है आपने, तो उसके लिए जो है ना हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्चुअल वर्क है जो मोटर करवाती है वो हमें ये पता है कि 44760 है। यही वाला वर्क जो है जो मोटर का वर्क है, ये वर्क मोटर का इनपुट के तौर पे जो है हम लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो इनपुट है, इनपुट वो हमारी इक्वल है इस वर्क के। ठीक है, और वो कौन सा वर्क है, एक्चुअल वर्क। तो बच्चे इनपुट, इनपुट की तो वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई कि इनपुट की वैल्यू 44760 जूल। ठीक हो गया बच्चे। लेकिन हमें बच्चे अभी आउटपुट का नहीं पता, तो आउटपुट को जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और बच्चे आउटपुट को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो आपकी मोटर ने, जो आपकी मोटर को हमने इनपुट दी, उसके बाद मोटर ने क्या किया, वो वाटर को लिफ्ट करवाया और टैंक के अंदर स्टोर करवाया। वहाँ पर टैंक के अंदर वो वाटर स्टोर हो गया, और टैंक जो था वो एक हाइट के ऊपर था। तो वाटर को हाइट तक ले जाने के लिए जो वर्क करवाया वो वर्क
उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट जो है वो ऐड करेगी। तो यहाँ पर अगर हमने आउटपुट कैलकुलेट करनी है, तो बच्चे आउटपुट कैलकुलेट करनी है, तो हम ये सिंपल ये कह सकते हैं कि जो आपने टैंकी के अंदर एट सर्टेन हाइट जितना वहाँ पर वाटर को स्टोर करवाया, वो जो आपके पास एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट जो है एट सर्टेन हाइट जो वाटर स्टोर हुआ वो उसकी आउटपुट है। और इसका फार्मूला हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो भैया यहाँ पर देखें, m की वैल्यू अभी आपको नहीं बताएगी, लेकिन लास्ट के ऊपर एट गिवन डेटा आप देखें, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर देखें, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जो बच्चे आपके पास 1 लीटर होता है वो 1 kg के इक्वल है। ठीक है। और बच्चे अगर 800 लीटर्स होंगे तो बच्चे वो 800 kg के इक्वल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बचे जो मैस होगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी 800, और बचे जी की वैल्यू 10, और कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं हम इसको 15 मीटर की हाइट तक लेके जा रहे हैं। बचे इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 12000 जूल। ठीक हो गया बच्चे। ये हमारी आउटपुट बच्चे, जो आप वाटर को एट सर्टन हाइट लेके जाते हो, तो ड्यू टू हाइट जो होती है वो उसकी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी कि अब आपकी मोटर जो वर्क करवा रही है उस वाटर को एक हाइट तक ले जाने के लिए, वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी इसकी आउटपुट होगी। अब जी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है इसकी, यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ। रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ हम जाते हैं। ये बजे आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो बजे जो आपकी एफिशिएंसी परसेंटेज, एफिशिएंसी जो होती है वो मैं पहले फार्मूला लिख चुका हूँ। बच्चे वो इक्वल होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे यहाँ पर देखें कि जो आपके पास आउटपुट है 12000, और डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल वर्क था वो इसकी इनपुट थी 4 ये बचे 44760 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 डिवाइडेड बाय 44760। तो बच्चे आपका जो आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पर जो आप एफिशिएंसी निकालेंगे, मुझे इसकी एफिशिएंसी वो आपके पास इक्वल हो जाएगी 26.80%। और बच्चे यही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर था। बस ये इसके अंदर आपने ये याद रखना है, जो आपकी एक्चुअल वर्क है वो इसकी इनपुट है, और
जो मोटर पानी को लिफ्ट करती है और उसके लिए जो वर्क डन करती है, वो वर्क उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो जो आउटपुट होगी वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया और आउटपुट को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और हमें पता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ से हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेंगे इसकी। ये जो एफिशिएंसी निकली है, ये सॉरी परसेंटेज एफिशिएंसी है कि इसको हमने परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेकिन बच्चे इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ही जो है ना, यहाँ पर एक प्रूफ हुआ है कि ये यहाँ पर ये बता दिया गया है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। ये चीज़ आप लोग बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे मैं ये थोड़ा सा प्रूफ आपको इसके बारे में करा देता हूँ कि 1 लीटर यहाँ पर हमने लिखे है ना मुझे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। ये प्रूव जो है ना हो सकता है ये चीज़। मुझे अगर हम देखते हैं ना कि जो वैल्यू आप पे पास होती है इस चीज़ की, जिस तरह हम कहते हैं कि 1 लीटर जो होता है ना बच्चे, वो इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। और बच्चे जो डेंसिटी होती है ना बच्चे, वाटर की डेंसिटी, वो हम 1000 kg/मीटर क्यूब इनवर्स होती है। तो बच्चे ये जो 1 लीटर, ये एक्चुअली ये क्या है, इसका ये वॉल्यूम है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होती है। तो जो बच्चे मैस होगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वाटर की डेंसिटी 1000 और बचे जो आपके पास वॉल्यूम है 1 लीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो 10⁻³ है। तो जी इससे मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो जब पावर्स ऐड होंगी तो कितना हो जाएगा 10⁻³ तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा 10⁻0 और 10⁻0 जो है वो किसकी इक्वल होता है 1 और ये क्या आ जाएगा 1 kg आ जाएगा इसका मैस। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। जो आपको वहाँ पर बताया गया था कि जो 1 लीटर होता है 1 लीटर वो इक्वल होता है 1 kg के। तो हमने यहाँ पर 1 लीटर को यूज़ किया, ये 1 लीटर को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, हमने मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और 1 लीटर 10⁻³ होता है। और जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो 1 लीटर के ऊपर आपको जो मैस मिली वो कितनी मिली 1 kg मिली। और ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर बता दी गई थी कि 1 लीटर जो है वो किसकी इक्वल है 1 kg के इक्वल है। तो ये एक छोटा सा प्रूफ था जो आपको मैंने यहाँ पर एक समझा दिया। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आपको कोई भी किसी किस्म के क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ज़रूर आप जो है अपनी राय दें। और अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।